बार बार मुझे यही बात लगती है। देखिए, आपने अपनी संस्था का नाम ही शहीद भगत सिंह बहुत बड़े हमारे देश के देखिए स्वतंत्रता सेनानी रहे। उनके बलिदान का तो हम सदैव ये देश ऋणी रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ये सेवा भाव आपके अंदर बचपन से ही था। आपका जो लालन पालन है, परवरिश है और सब जो अब किसी के परिवार में हुई, मैं समझती हूँ कि आपके माता पिता को इसका पूरा श्रेय जाता है, जो इतना सेवा भाव आपके अंदर है। बहुत बड़ा श्रेय जाता है। एक्चुअली मैं जब छोटा था तो हम लोगों ने गरीबियत भी देखी बहुत। मैं विवेक विहार के एमसीडी के स्कूल में पढ़ा हूँ, जमीन पे बैठ के। जी जी। उस समय तो ये टेंट ही होते थे, बिल्कुल बिल्कुल, बेंच भी नहीं होते थे। हाँ जी। और पिताजी का काम धीरे धीरे सेट होता रहा। उसके बाद मैं बहुत छोटा ही था तो पिताजी की डेथ हो गई, तो मैं अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं कर सका। तब मैं झिलमिल के गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। अच्छा अच्छा। जब मैंने 95 में शहीद भगत सिंह सेवा दल शुरू किया जी, तो मेरी माताजी ने 3 बातें मुझे कही जो मैंने गांठ मान ली। कहते, बेटा अगर तूने शुरू किया ना, बंद मत करियो अब तो इस सेवा भाव को। जी। दूसरी बात, रात के 2 बजे हो 4 बजे हो किसी को मना नहीं करना तूने कि मैं सेवा नहीं दे सकता या थका हुआ हूँ। और तीसरी बात, अहंकार नहीं करना तूने कभी। जी बिल्कुल। कि मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा है, वो करा रहा है, तेरे को चुना है। बिल्कुल। तो वो माँ का जो आशीर्वाद था जी, उनकी जो ब्लेसिंग थी वो मेरे साथ थी। फिर मिसी ने साथ दिया, फिर बच्चों ने साथ दिया, तो वो एक ऐसा माहौल बन गया। सारा वातावरण ही आपका मतलब सेवा में ही रहा है। लेकिन जो मेरे जीवन में बदलाव आया वो एकदम 95 में तब आया जब मैं दिल्ली के शमशान घाट में जी निगम बोध में किसी का संस्कार में गए थे। वहाँ देखते हैं कि एक आदमी लोगों की अध जली हुई लकड़ियों को उठा के रख रहा है जो डेड बॉडी के आसपास पड़ी होती है। जी जी जी। तो हमें लगा शायद चोरी कर रहा है वो। तो मेरे दोस्तों ने, मैंने टोका तो कहने लगा चोरी नहीं कर रहा, मेरे जवान बच्चे की मृत्यु हो गई है और मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं संस्कार कर सकूं। बड़ा अपने आप पे आत्मग्लानि हुई यार। राष्ट्रीय राजधानी में रह रहे हैं जहाँ लोग करोड़ों रुपए शादी में लगाते हैं, यूनिवर्सिटी में लगाते हैं, मकान पे लगाते हैं। उस दिल्ली के अंदर एक पिता अपने बच्चे की लाश लेके बैठा है, एक बाप। तो हमने उसका संस्कार तो कराया ही कराया। उस दिन शाम को निश्चय किया हमने जी कि हम एक संस्था बनाएंगे। जबकि मेरे कई दोस्तों ने गाया है तो सरकार का काम है, प्रशासन का काम है। मैं भी यही कहने वाली थी कि ऐसी घटनाएं बहुत घटती रहती हैं, लेकिन आपके मन में ये जज्बा आया। उसका मैंने जवाब दिया। मैंने कहा देखिए, हर चीज में प्रशासन पे डिपेंड नहीं करना है। घर में पानी साफ नहीं आता तो आरओ हम लगाते हैं ना। जी बिल्कुल सही बात। लाइट जाती है बार बार, इन्वर्टर लगाते हैं, सिक्योरिटी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, सब कुछ सरकार तो नहीं लगाती। तो हमने एक शमशान घाट अडॉप्ट किया पहले। अच्छा। लोगों ने फक्तियां भी कसी, जी जी जी, भरा बुला भी कहा, ये किसी ने कहा जी कि कोई पॉलिटिक्स कर रहे होंगे, किसी ने कहा पैसे वैसे कमाने के चक्कर में कर रहे होंगे। उन दिन मेरे अपने परिवार से मेरा भाई कहने लग गया ये तो कफन बेचते हैं, किसको रोकोगे अब आप। हाँ, सही बात है। तो हम रुके नहीं जी, क्योंकि करतार सिंह सराबा एक फ्रीडम फाइटर हुए हैं भगत सिंह जी के साथ, जिनको फांसी हुई थी। उनका एक शेर था कि सेवा देश और कौम दी बड़ी औखी, गल्लां करनियां बड़ियां सुखलियां ने, जिन्हां इस सेवा विच पैर पाया उन्हां लखां मुसीबतां चलियां ने। बिल्कुल बिल्कुल मुसीबत तो आनी थी। मुसीबतें और आरोप, झूठे आरोप, जो परवाह नहीं करता, जो सीधा चलता जाता है, वही तो आपको पद्मश्री जब मिला। देखिए, ये आपका जो निष्काम भाव सेवा, जैसे आपने कहा 95 में शुरू हुआ, तो अब 29वां वर्ष चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।